ऐसा हुआ कि अकबर ने तानसेन को पूछा कि तुम्हारे गुरु को मैं मिलना चाहता हूं, क्योंकि कल रात जब तुम गाकर विदा हुए तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि तुमसे श्रेष्ठ न तो कोई गायक कभी हुआ है और न होगा। तुम परम हो, तुम आखिरी हो। लेकिन जब मैं ये सोच रहा था तभी मुझे ख्याल आया कि तुमने भी किसी से सीखा होगा, कोई होगा तुम्हारा गुरु। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ गई कि कौन जाने तुम्हारा गुरु तुमसे आगे हो। तो मैं तुम्हारे गुरु को मिलना चाहूंगा, मैं तुम्हारे गुरु को भी सुनना चाहूंगा। तानसेन ने कहा, ये जरा कठिन है, गुरु मेरे हैं और अभी जीवित है, सुनना भी हो सकता है लेकिन बड़ी कठिनाई है। उन्हें दरबार नहीं बुलाया जा सकता, फरमाइश पर वो नहीं गाते, उनका गान तो पक्षियों जैसा है। तुम कोयल से कितनी ही प्रार्थना करो कि गाओ, तुम्हारी प्रार्थना के वजह से कोयल गा रही होगी तो चुप हो जाएगी कि क्या मामला है। वो जब गाते हैं तभी सुना जा सकता है। तो अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो हमें ही उनके झोपड़े के पास चलना पड़ेगा, और वो भी छिप के ही सुना जा सकता है, क्योंकि हम पहुंचेंगे तो वो शायद रुक जाएं। तो मैं पता लगाऊंगा कि अभी कब गाते हैं वो, क्योंकि जब वो गाते हैं तो हम छिप रहेंगे। पता चला कि वो 3 बजे रात उठते, वो तो फकीर थे, हरिदास उनका नाम था। वो 3 बजे उठते हैं, गंगा के तट पर, यमुना के तट पर उनका झोपड़ा है, और वहीं वो अपने झोपड़े में गाते हैं, अपनी मस्ती में गाते हैं। वो गीत पक्षियों का है, उस गीत का किसी से कुछ लेना देना नहीं। अकबर और तानसेन रात 2 बजे जाके झोपड़े के पास छिप गए। 3 बजे संगीत शुरू हुआ। अकबर मूर्ति की तरह ठगा रह गए, आंख से झरझर आंसू की धार लग गई। जब वापस लौटे अपने रथ में तो रास्ते भर तानसेन से कुछ बोल ना सका, ऐसा भाव विभोर हो गया, भूल ही गया तानसेन को। महल में उतरते वक्त इतना ही कहा कि अब तक मैं सोचता था कि तेरा कोई मुकाबला नहीं, और आज मैं सोचता हूं कि तेरे गुरु के सामने तू तो कुछ भी नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना फर्क क्यों? तानसेन ने कहा, फर्क भी पूछने की जरूरत है क्या? मैं आपके लिए गाता हूं, मेरे गुरु परमात्मा के लिए गाते, और जब मैं गाता हूं तब मेरी नजर लगी है पुरस्कार पर, क्या मिलेगा। मैं गाता हूं ताकि कुछ मिले, मेरा गाना व्यवसाय है। मेरे गुरु कुछ पाने के लिए नहीं गाते। ठीक स्थिति उल्टी है, मेरे गुरु तभी गाते हैं जब उन्हें कुछ मिला होता है, जब वो इतने भरे होते हैं परमात्मा के भाव से, जब उन्हें कुछ मिला होता है, जब उनका कंठ भरा होता है, जब उनके हृदय में लहरें उठ रही होती, जब वे आपूर होते हैं उसके दान से, तब बहते हैं। उन्हें जब कुछ मिला होता है तब वो गाते। गाना उनका छाया की तरह है, मिलना पहले है, गीत बाद में है, और मैं गाता हूं, मिलना पीछे है। तो कर्म फल पर मेरी नजर लगी और इसलिए मैं क्षुद्र हूं। आप ठीक कहते हैं, मेरे गुरु से मेरा क्या मुकाबला। कृष्णा कृष्णा हरे